हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। तो पॉवर्टी को रिमूव करने के जो स्टेप थे हमने वो दो तो डिस्कस किए, दो मेजर हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट दो स्टेप है वो है, सबसे पहला आता है हमारा कम्बैटिंग पॉवर्टी, यानी थर्ड है कम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करके भी हम पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं। अब पॉवर्टी को ख़त्म करना है हमने, कैसे करना है? पॉपुलेशन को कंट्रोल करके। जैसा कि आपको भी पता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो क्या होएगा, देखो जितनी भी हमारी टोटल इनकम आएगी, टोटल इनकम किस में बट जाएगी? हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन में बटेगी। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, अगर हम पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो जितनी भी ज़्यादा हमारी इनकम आ रही है वो सभी में बटेगी, मतलब कम लोगों में बटेगी। कम लोगों में बटेगी तो सभी के हिस्से में सारी एसेंशियल नीड्स तो एटलीस्ट आ जाएंगी। तो कहता है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है उसको चेक करना चाहिए। इंडिया का एक्सपीरियंस रहा कि नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है, वो फेल हो जाते हैं किस चीज़ में, यानी कि नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है लेकिन उससे भी डबल रेट से, मतलब उससे भी ज़्यादा रेट से हमारे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ ऐसे होती रहेगी तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा, तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ वैसा का वैसा रह जाता है। लोग अपने अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते, अपने आप को चेंज नहीं कर पाते और अपने लाइफस्टाइल, मतलब एज इट इज़ उनका लाइफस्टाइल रह जाता है। तो कहता है पर कैपिटा इनकम जो है नेशनल इनकम की, पॉपुलेशन कंटिन्यू टू रिमेन लो डिस्पाइट अ सब्सटेंशियल राइज इन जीडीपी के इंक्रीजमेंट होने के बाद भी जो पर कैपिटा इनकम है वो फिर से इक्वल रह जाता है। पर कैपिटा इनकम कैसे रह जाती है? जितनी भी हमारी टोटल इनकम होगी उसको हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, या टोटल जीडीपी उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, तो जो पर हेड आएगी या फिर हम कहें पर कैपिटा जो इनकम आएगी वो हमारी कम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है। तो कहेंगे कि पॉवर्टी को अगर मेजर करना है, पॉवर्टी को अगर रिमूव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को मॉडरेट करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं हमारा जीडीपी इंक्रीज हो और इंक्रीज जीडीपी का सबको फायदा मिले, पर कैपिटा इनकम हमारी इंक्रीज हो, तो कब हो सकते हैं? वो केवल तभी हो सकते हैं जब हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, कहते हैं और ये ऐसे मतलब फैमिली साइज का और पॉवर्टी का भी बहुत बड़ा कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। बाई चांस एक पूरी बड़ी फैमिली है, उसके अंदर कमाने वाला एक ही इंसान है तो वो कमाया जा रहा है, बाकी सब खाने वाले, मतलब 9 मेंबर हो रहे हैं, उसके अलावा एक वो इंसान कमा रहा है, बाकी 9 मेंबर बस निठल्ले बैठ के खाने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले। तो क्या होएगा? एज पॉवर्टी पुअर ही होएंगे, वो क्या कर सकता है? मतलब एक इंसान कितना कमा सकता है? वो सभी का पेट थोड़ी ना भर सकता है। तो ये कह रहा है कि पॉपुलेशन का साइज जितना बड़ा होता जाएगा उतनी ही पॉवर्टी ज़्यादा फैलती जाएगी। तो अगर पॉपुलेशन हमारी कंट्रोल में आ जाती है तो सबको सारी चीज़ें ईजिली मिल सकते हैं। एंड लास्ट मेजर जो है हमारे अदर मेजर, जो क्या करते हैं? एनहांस करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर दे। अगर हम इन अदर मेजर्स को एनहांस करें, मतलब अगर हम इन अदर मेजर्स पर फोकस करें तो क्या हो जाएगी? क्वालिटी ऑफ लाइफ एक पुअर की इम्प्रूव हो सकते हैं। तो कौन कौन से वो अदर मेजर? फर्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर को डेवलप करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर को डेवलप करने का क्या मतलब है? जैसे ही हमारा एग्रीकल्चर डेवलप होगा, जैसे कि आपको भी पता है एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर है और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एंगेज होती है प्राइमरी सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ही ज़्यादा डेवलप कर देते हैं, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को मैकेनाइज्ड कर देते हैं, मॉडर्नाइज्ड कर देते हैं, बेटर सीड्स, इरिगेशन की फैसिलिटी, केमिकल और कंपोजिट फर्टिलाइजर सब कुछ यूज़ करते हैं, तो स्मॉल फार्मर्स को और ज़्यादा हम फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं कि अगर वो नहीं अवेलेबल, मतलब वो इतने कैपेबल नहीं है, इतनी उनके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है उनकी पोजीशन, तब भी वो परचेज़ कर पाए। जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको लैंड देते हैं, ठीक है, यानी कोशिश करते हैं कि जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको, मतलब जैसे वो ले लेते हैं दूसरे की लैंड को यूज़ कर लेते हैं, वो बस उस पर लैंड का रेंट दे देते हैं, या फिर जब उनकी फसल आती है तो उसमें से कुछ हिस्सा उनको दे देते हैं, कुछ अपने पास रख लेते हैं। तो कहते हैं इस तरीके से उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम ज़्यादा नई यानी मॉडर्न टेक्निक अपनाएंगे एग्रीकल्चर के अंदर तो एग्रीकल्चर डेवलप होगा। जैसे एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो फिर क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर डेवलप हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज होगी, फिर सभी लोगों को मिलेगा, और ज़्यादा पुअर है जो फिर नॉन पुअर होएंगे। स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल, सेकंड पॉइंट में कहता है प्राइस लेवल स्टेबल रहेगा तो भी क्या होएगा? तो भी हमारी पॉवर्टी खत्म होने के चांसेस है। अगर प्राइस लगातार बढ़ते रहे क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा एक पुअर का वो एकदम से टकराएगा, यानी इतने ज़्यादा प्राइस अगर हाई हो गए, उस पुअर की कैपेसिटी नहीं है उनको मिट और करने की, या मतलब अपने बेसिक नीड्स कंप्लीट करने की, उस प्राइस लेवल तक वो नहीं जा सकता, इन्फ्लेशन आ गया है, तो क्या होगा? उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहीं की वहीं रह जाएगा, वो पुअर का पुअर रह जाएगा। तो कहता है प्राइस को स्टेबलाइज रखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, कहता है व्हेन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर गुड्स ऑफ मास कंजम्पशन इज इंक्रीज। और कैसे कर सकते हैं प्राइस को स्टेबलाइज? प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, किस चीज़ का प्रोडक्शन? फूड ग्रेन्स का और अदर गुड्स का, और जो और गुड्स हैं मास कंजम्पशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और फिर जितना जो आता है
उस गुड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करें पुअर में, और कैसे प्राइस पे, फेयर प्राइस शॉप्स पे के ऊपर उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। थर्ड पॉइंट में कहता है इरेडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको ख़त्म करना, इरेडिक्शन करना। कहता है अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की कोशिश करो, अपॉर्चुनिटी दो एम्प्लॉयमेंट की, नए नए बहुत सारे ऐसे स्कीम लेके आओ जिसकी वजह से कोई अनएम्प्लॉयड बचे ही ना। अगर कोई अनएम्प्लॉयड नहीं बचा, मतलब रूरल एरिया के अंदर अच्छी अच्छी इंडस्ट्री सेटअप करो, सभी लोगों को काम देने की कोशिश करो। जितने ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा उतनी ज़्यादा हमारी कंट्री डेवलप होएगी, उतने ज़्यादा नॉन पुअर होंगे। फोर्थ में से मैं कहता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन के लिए तुमने टेक्निक यूज़ करने तो कैपिटल इंटेंसिव मत करो, लेबर इंटेंसिव करो। अब लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो। लेबर इंटेंसिव वो जिसके अंदर लेबर ज़्यादा लगती है, कैपिटल का यूज़ कम किया जाता है। कैपिटल इंटेंसिव वो जिसके अंदर कैपिटल ज़्यादा यूज़ की जाती है, लेबर का यूज़ कम किया जाता है। अब इंडिया के अंदर देखें, इंडिया के अंदर लेबर ज़्यादा है तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ नहीं करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में कहता है प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। गरीबों के लिए जो मिनिमम चीज़ें हैं उनके लिए प्रोविज़न बनाओ कि आपको पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए, हेल्थ के लिए, ये सारे फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ। सेंटर, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर शुड एंड मार्क मोर एंड मोर फंड्स फॉर दिस पर्पज़। और पब्लिक सेक्टर को इस पर्पज़ के लिए ज़्यादा ज़्यादा फंड देना चाहिए। और पब्लिक सेक्टर को भी ये सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर है तो इसका ये मतलब नहीं सारे पैसे को ऑफिसर्स खा जाएंगे, उनको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उस पैसा जिस पर्पज़ के लिए आया है उसी पर्पज़ के लिए उनको यूज़ किया जाए। सिक्स पॉइंट में कहता है स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन। फिर बैकवर्ड रीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करो क्योंकि वहीं पे ज़्यादा पॉवर्टी है। तो कहते हैं जैसे इंडिया के अंदर हैं ये उड़ीसा, नागालैंड, यूपी, बिहार एक्सट्रीमली बैकवर्ड एरिया है, पुअर है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको स्पेशल कंसेशन रेट पे फैसिलिटी प्रोवाइड करे ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जाए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जैसे ही एनकरेज होएगी इन रीजन में सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो फिर नॉन पुअर बन जाएंगे, है ना, इनकी बेसिक नीड कंप्लीट हो जाएंगी। सेवंथ पॉइंट में कहता है अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दो। कहते हैं थोड़ा बहुत फाइनेंस नहीं तो आप फाइनेंस ले लो, क्रेडिट चाहिए आपको क्रेडिट ले लो, कम रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कराने चाहिए गवर्नमेंट को, जिस वजह से नए नए सेटअप वो करें, नए नए आइडिया अगर उनके माइंड में आ रहे हैं तो वो सेटअप करने में मतलब सेटअप कर सकें ईजिली। 8 पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट में कहता है इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस जो होना चाहिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बफर स्टॉक वो क्या करके बैठ गए, सारे को रोक के बैठ गए, स्टॉक करके बैठ गए, जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तब वो बाहर निकाल रहे। नहीं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो बीपीएल पॉपुलेशन के लिए, कंट्री के लिए, उनको उन तक पहुंचाना चाहिए। फेयर प्राइस शॉप्स लगा के सब्सिडाइज रेट पे उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। जो पुअर के लिए आगे से आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो पुअर को ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके अब हमने स्टडी किए, चारों के चारों पॉइंट हो गए हम किस तरीके से पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। आज जो हमने डिस्कस किया वो पॉपुलेशन कंट्रोल के थ्रू और कुछ अदर मेजर्स है जिसके थ्रू हम पुअर की क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस कर सकते हैं। तो हर एक पॉइंट को पहले तो आपके माइंड में ना क्लियर होना चाहिए, पॉवर्टी है क्या, पुअर और नॉन पुअर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे ये कोरिलेट, तभी आप समझ पाओगे कि किस तरीके से हम पॉवर्टी से बाहर निकल सकते हैं। पॉवर्टी से बाहर निकलने का मतलब क्या है, किस तरीके से हम रोक सकते हैं पॉवर्टी ना आए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम रोक सकते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करके, और अभी हमने पढ़ा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पुअर की उसको एनहांस करके। आज हमने ये 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं, कल इससे पहले वाले हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो पीछे वाले वीडियो को भी जाके देख लो, प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है मैंने। आप इजीली इंडियन इकोनॉमिक्स को तो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।